Hello students, today I start your new chapter, A Good House and Its Clean Surrounding. आपका न्यू चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है जिसका टॉपिक है अ गुड हाउस, अच्छा हाउस क्या होता है, एंड इट्स क्लीन सराउंडिंग, और उसके चारों तरफ क्या साफ सफाई होनी चाहिए। मतलब एक अच्छे हाउस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और उसके आसपास कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हाउस की ज़रूरत हमें क्यों होती है? वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हमें रहने के लिए हाउस की ज़रूरत होती है। मतलब हम अपने घर में सेफली रह सकते हैं। अगर हम कहीं बाहर रहें, मीन्स अगर हमारे पास हाउस ना हो तो हम रेन से भीग सकते हैं, सन हीट से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और जो भी हमारे एनिमीज़ हैं या जो एनिमल्स हैं उनसे भी हम हार्मफुल, मतलब वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें हाउस की ज़रूरत होती है। इसीलिए वी ऑल नीड अ हाउस। हम सभी को एक घर की ज़रूरत होती है जिससे हम और हमारे फैमिली मेम्बर्स सेफ रह सके। लेकिन बस इतना ही काफ़ी नहीं होता है कि हम और हमारे फैमिली मेम्बर्स को सेफ रहने के लिए ही हाउस की ज़रूरत होती है। इसी के साथ साथ हाउस जो है वो हमें कंफर्ट देता है, हमें आराम देता है, और हम ऐसी जगह अपना हाउस बनाते हैं जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी यूज़ कर सकें, जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिल सके। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग अपने हाउस को जो है ऐसी चीज़ों के आसपास बनाते हैं जहाँ से उन्हें कोई भी सामान लेने में आसानी हो, उन्हें इधर उधर आने जाने में आसानी हो, और जहाँ पर वो सेफली रह सकें, जहाँ पर क्या कहते हैं, किसी भी एनिमल्स से उन्हें हार्म ना हो सके। वो आपने किसी को नहीं देखा होगा कि जंगल के बीच में कोई अपना घर बनाएगा, या फिर जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं जहाँ पर चोर डाकू ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर कोई अपना घर बनाएगा। हर कोई अपना घर जो है वो सेफ लोकेशन में बनाता है ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके सभी चीज़ों से। ओके, इसी के साथ साथ गुड हाउस की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मीन्स जो गुड हाउस है, जो अच्छा हाउस है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ तो है लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कैसी जगह पर हमें घर बनाना चाहिए जहाँ पर सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हों, जहाँ पर हम अपनी फैमिली को कंफर्टफुली रख सकें, आराम से रख सकें। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स दिए हैं जिनसे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये हाउस जो है वो गुड है या बैड है। ओके, तो इसमें सबसे फर्स्ट फीचर देखिए, अ गुड हाउस शुड बी क्लीन एंड एयरी। घर के आसपास साफ सुथरा होना चाहिए और घर को एयरी होना चाहिए, मीन्स वहाँ पर हवा आसानी से आ जा सके। जो हाउस, मतलब जहाँ सनलाइट नहीं आती है, या जो हाउस कंजस्टेड एरिया में बने होते हैं, मीन्स जहाँ एयर पास नहीं हो सकती है, तो वहाँ पर उन जगहों पर क्या होता है, बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और लिखी है, सनलाइट एंड फ्रेश एयर कीप द रूम्स ड्राई एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स। जो सनलाइट है या जो एयर है, फ्रेश एयर है, वो हाउस को क्या कहते हैं, ड्राई रखती है और फ्री फ्रॉम जर्म्स से दूर रखती है। आपने देखा होगा कि जो आपके क्लोथ्स हैं, अगर बाई चांस गीले रह जाते हैं या आपका जो फूड है वो काफ़ी टाइम तक रह जाता है, तो उसमें फंगस होने लगती है, उसमें फफूंदी लगने लगती है, उसमें कीड़े लगने लगते हैं। तो इसीलिए साफ हवा और सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा जो अनाज है, जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फसल को
काट करके उनकी मढ़ाई कर करके उनको अच्छे से सुखा करके रखते हैं, जिसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो उनकी क्रॉप है, जो उनकी फसल है, जो अनाज है, उसमें कीड़ा ना लगे। तो इसका मेन क्या है कि सनलाइट जो है वो बहुत सारे जर्म्स को किल कर देता है। ओके। और फ्रेश एयर, अगर आप के रूम में एयर फ्लो नहीं होगा अच्छे से, आप एक बंद कमरे में ही रहेंगे जहां हवा आर पार ना हो सके, तो कुछ टाइम बाद उस रूम के अंदर हार्मफुल गैसेस ज़्यादा हो जाएंगी ऑक्सीजन के अलावा। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और हार्मफुल गैसेस का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी भी उस रूम के अंदर ऑक्सीजन है वो आपके द्वारा यूज़ हो जाएगी, लेकिन बाहर से क्योंकि फ्रेश एयर नहीं आ रही है तो जो हार्मफुल गैसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी और वो आपको बीमार कर देंगी। तो सबसे पहले आपका जो हाउस है वो क्लीन और ड्राई होना चाहिए, मीन्स वहाँ पर सनलाइट प्रॉपर आनी चाहिए और फ्रेश एयर आनी चाहिए, जिसके लिए डोर्स एंड वेंटिलेटर्स, दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान घर में बनाए जाते हैं जिससे फ्रेश एयर आ सके। A good house should have a separate place for eating, sleeping, studying, cooking, washing and storage. इसी के साथ साथ एक अच्छे हाउस में हर एक चीज़ के लिए सेपरेट प्लेस होना चाहिए, सेपरेट रूम होना चाहिए या सेपरेट प्लेस होना चाहिए। आप किसी भी एक रूम को, बड़े से रूम को, उसके पार्ट्स डिवाइड कर सकते हो कि यहाँ पर आप खाना बनाएंगे, यहाँ पर आप बैठेंगे, यहाँ पर आप सोएंगे, यहाँ पर आप स्टडी करेंगे। अदरवाइज आप इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग रूम बना सकते हो। ये देखो, इसमें यहाँ पर पार्ट्स दिए हैं रूम में, मतलब गुड हाउस में कौन कौन से रूम्स होते हैं और उनका यूज़ हम किस किस चीज़ के लिए करते हैं। ड्राइंग रूम फॉर मीटिंग द विजिटर्स, आप अपने ड्राइंग रूम का यूज़ करते हो आने जाने वालों से मिलने के लिए, उनको बैठाने के लिए। डाइनिंग रूम फॉर ईटिंग, डाइनिंग रूम का आप यूज़ करते हो खाना खाने के लिए। किचन फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए आप किचन का यूज़ करते हो। स्टडी रूम फॉर स्टडिंग, पढ़ाई के लिए आप स्टडी रूम का यूज़ करते हो। बेडरूम फॉर स्लीपिंग एंड रेस्टिंग, रेस्ट करने के लिए या सोने के लिए आप बेडरूम का यूज़ करते हो। बाथरूम एंड टॉयलेट हर हाउस में होना चाहिए। और स्टोर होना चाहिए जो भी आपकी रेयरली यूज चीज़ें हैं या जो चीज़ें आप कम यूज़ करते हो उनको रखने के लिए। और यहाँ पर इन पिक्चर्स के थ्रू आपको सारे रूम्स इजीली बताए गए हैं कि कौन सा रूम आपका क्या है। ये देखिए, दिस वन इज़ योर ड्राइंग रूम, दिस इज़ बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, बाथरूम एंड स्टोर। ओके, नाउ हियर इज़ द फीचर कि आप के गुड हाउस में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें गुड हाउस के लिए होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ आपने पढ़ लिया है कि डोर्स, विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स होने चाहिए जिससे सनलाइट और फ्रेश एयर आ सके। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग कॉर्नर्स होने चाहिए, अलग अलग प्लेसेस होनी चाहिए जहाँ आप अपना काम इजीली कर सकें। थर्ड पॉइंट इज़, जो गुड हाउस होता है उसकी वॉल थिक होनी चाहिए और रूफ हाई होनी चाहिए, मीन्स मोटी दीवारें और ऊंची छत होनी चाहिए जिससे ये समर में कूल रह सकें। जो आपके कमरे हैं, जो आपके रूम्स हैं, वो समर में कूल रह सकें, इसके लिए थिक वॉल्स होनी चाहिए, मोटी दीवारें होनी चाहिए और हाई रूफ होनी चाहिए। ओके। Fourth point is a good house should have double doors, a wooden door and a door with wire netting. This wire netting doors will allow fresh air and sunlight to enter, but they will keep mosquitoes and flies away. हर एक रूम में, मतलब आपके अगर गुड हाउस की आप बात करें तो उसमें डबल डोर्स होने चाहिए
जिसमें एक डोर तो है जो वुडन होना चाहिए, जो आपको प्रोटेक्ट कर सके आपके एनिमीज से, जिससे आप सेफली रह सकें। और दूसरा डोर ऐसा होना चाहिए जिसमें वायर नेटिंग हो, मीन्स जाली लगी हो, जिससे आप उस रूम को, मतलब उस डोर को ओपन करके, जो वुडन डोर है उसे ओपन रख सकें, और जो वायर नेटिंग वाला डोर है उसे बंद करके आप फ्रेश एयर और सनलाइट अंदर आपके रूम के अंदर इजीली आ सकेगी। लेकिन अगर आप सिंगल डोर ही यूज करते हैं, मीन्स अगर आपके रूम में सिर्फ एक ही डोर है, तो और उसको अगर आप ओपन रखते हैं तो उससे क्या होगा, जितने भी फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं या इंसेक्ट हैं हार्मफुल, वो भी अंदर आ जाएंगे। ठीक है, फ्रेश एयर के लिए आपने डोर ओपन किया, लेकिन आपका जो है वो सिंगल डोर है और आपने उसमें कोई वायर नेटिंग नहीं है, कोई और प्रोटेक्शन नहीं है, तो जो है इंसेक्ट्स जो हैं वो अंदर आ जाएंगे और वो भी आपको हार्म कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा 2 डोर होने चाहिए, जिसमें एक वुडन डोर और एक वायर नेटिंग वाला डोर होना चाहिए, जिसको आप इजीली बंद करके फ्रेश एयर और सनलाइट अंदर ले सकते हैं। नाउ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो गुड हाउस में होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ड्रेनेज सिस्टम वो होता है, जितना भी आप घर में वाटर यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं, मीन्स आपके किचन में वाटर यूज होता है, आपके बाथरूम्स में वाटर यूज होता है, या जो भी घर का वेस्ट है, जब आप कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, सब्जियां धोते हैं, खाना बनाते हैं, तो जितना भी जो वाटर फ्लो होता है उसको बाहर निकालने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स प्रॉपर नालियां बनी होनी चाहिए, आपके लिए पिट बना होना चाहिए, और उसको बाहर घर से दूर निकालने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। और ये ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है, किचन और बाथरूम से जो डर्टी वाटर निकलता है उसे आपके घर से दूर करता है। और अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, आपके घर के आसपास डर्टी वाटर इकट्ठा रहेगा, तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स हो सकते हैं और जो बाद में आपको ही हार्म करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ गुड हाउस should be safe, or all doors and windows should have proper bolts and locking system. ग्रिल्स लगे होने चाहिए आपके घर में, जो भी दरवाजे खिड़कियां हैं उनमें प्रॉपर लॉक सिस्टम होना चाहिए, आप उन्हें अच्छे से बंद कर सकें। दरवाज़ों में कुंडे, चिटकनी, ये सब चीज़ें इजी अच्छे से लगी होनी चाहिए, जिससे आप उन्हें अच्छे से बंद कर सकें। खिड़कियों में आपके ग्रिल्स लगी होनी चाहिए, आयरन ग्रिल्स, और जिससे आप प्रोटेक्ट रह सकें। देयर शुड बी प्रॉपर चिमनी फॉर द स्मोक टू गो आउट। चिमनियाँ होनी चाहिए। अब आजकल आपने देखा है ज़्यादातर किचन्स में इलेक्ट्रिक चिमनी का यूज़ किया जाता है, लेकिन पहले के घरों में जहाँ हम लकड़ियाँ जलाते थे, वुडन यूज़ करते थे अपना खाना बनाने के लिए और सब चीज़ों के लिए, तो वहाँ प्रॉपर चिमनियाँ बनी होती थी, जिससे जो स्मोक है, वुडन से निकलने वाला जो स्मोक है, जब हम वुडन को जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, तो स्मोक निकलता है, और उस स्मोक को घर से बाहर निकालने के लिए किचन में प्रॉपर चिमनियाँ बनी होती थी। लेकिन अब हम लोग वुडन का यूज़ कम करते हैं और गैस का यूज़ ज़्यादा करते हैं, गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा कि जो आजकल के किचन्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक चिमनियाँ लगी होती हैं, जिससे जो भी खाना बनाते समय जो गैस है, जो धुआं है, वो सब हम रूम से बाहर निकाल सकें। इट मीन्स जो है प्रॉपर चिमनियाँ लगी होनी चाहिए, जिससे स्मोक रूम से बाहर जा सके। ओके, नाउ अ गुड हाउस शुड हैव ओपन स्पेस लाइक अ वरांडा एंड कोर्टयार्ड। मीन्स
जो गुड हाउस है उसमें ओपन स्पेस होना चाहिए, चाहे आप उसे बरामदा कह लो, चाहे आप उसे आंगन कह लो। कोर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन, वरांदा आपको पता ही है, जो कवर्ड एरिया होता है दैट इज कॉल्ड वरांदा। एंड जो कोर्टयार्ड होता है मीन्स जो घर का आंगन होता है, ये हर घर में होना चाहिए, जहाँ पर बैठकर आप फ्रेश एयर ले सकें, विंटर्स में आप सनलाइट ले सकें, और जहाँ पर बच्चे इजीली खेल सकें। इसके लिए हर घर में ओपन स्पेस होना चाहिए। A good house should have a lawn outside, grow small plant and beautiful flowers. आपके घर के आसपास एक छोटा सा लॉन होना चाहिए, और अगर आपके घर के आसपास लॉन नहीं है तो भी आपको अपने घर के आसपास प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो हार्मफुल एयर को दूर करके आपको ऑक्सीजन देते हैं, जिससे आपके आसपास की एयर फ्रेश रहेगी, प्योर रहेगी। There should be a wall or fence all around the house for safety. घर के चारों तरफ सेफ्टी के लिए फेंस लगी होनी चाहिए, मीन्स चार दीवारी होनी चाहिए, जिससे जो एनिमल्स वगैरह हैं उनसे आपका हाउस प्रोटेक्ट हो सके। The walls and floors of the house should be cemented. आपके घर की दीवारें और फर्श सीमेंटेड होना चाहिए या प्रॉपरली उसको पॉलिश्ड होना चाहिए, मीन्स आपको प्लेन सरफेस, आपका घर ऐसा नहीं हो कि खुरदरा है, ऊंचा नीचा है, जिससे कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है या साफ सफाई अच्छे से नहीं हो रही है, कहीं कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। तो इसीलिए आपका फ्लोर जो है वो एक लेवल का होना चाहिए। ओके, अ गुड हाउस मस्ट बी क्लीन। अच्छे घर को हमेशा साफ होना चाहिए। तो ये सब आज हमने गुड हाउस की क्वालिटीज़ डिस्कस की हैं कि गुड हाउस में क्या क्या होना चाहिए, और एक हाउस में मोस्टली कितने रूम्स होते हैं, ये हमने आज डिस्कस किया है। कल आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप अपने हाउस को क्लीन कैसे रख सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ओके, नाउ बाय बाय फॉर टुडे।